जय मसीह की। आप सब कैसे हो मेरे भाई मेरे बहन जो आज मुझे फेसबुक के माध्यम में यूट्यूब के माध्यम में देख रहे हैं। आप प्रभु का धन्यवाद हो। फिर से एक बार परमेश्वर ने हमें आज इकट्ठा किया। आज हमारे कलीसिया में भी कई लोग यहाँ पे बैठे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम आप सबको स्वागत करते हैं। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। सचमुच प्रभु आप धन्य हैं, आप महान हैं, आप ही राजा है, हमारा रक्षक है, पिता परमेश्वर है। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने हम सबको इकट्ठा किया, उसके लिए धन्यवाद देते। धन्यवाद देते आपने हमें वचन दिया। धन्यवाद देते जैसा भी आपका वचन को मैं बताऊंगा पिता, हमें मदद कर, हमें अगुवाई कर, हमें लीड कर, हमें गाइड कर। पवित्र आत्मा, अपने आप को आपके हवाले करता हूँ। जो आज सुन रहे, मुझे देख रहे पिता, उनको भी आशीष कर पिता। धन्यवाद देते हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। क्या आप लोगों को जो मेरे पास यहाँ पे आज बहन लोग जुड़े हुए, भाई लोग कलीसिया में जुड़े हुए, मैं वीडियो दिखाया था अभी, तो आप लोग को देख नहीं सकेगा, बट फिर भी जस्ट समझने का कोशिश करना। हमने एक बच्चे को देखा वहाँ पे बच्चे को, और वो स्पेशल चाइल्ड है बच्चा, राइट। बच्चा मतलब स्पेशल चाइल्ड है वो बच्चा। और उधर एक जानवर था, कुत्ता था। क्या वो कुत्ता उस बच्चे के साथ करना चाहते थे? ठीक है, कई बार हमने क्या किया था, वो जानवर को सामने आने को देता था नहीं, कुत्ते को। पहला जब किसका घर पे है, अगर पालते हैं तो वो ठीक है, तो उसके साथ करीब रहते हैं, उसके साथ गले लगते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसके साथ चुम्मा लेते हैं, बेड में भी सुला लेते हैं उसको ना। तो ये कई लोगों के पास ऐसा एक अनुभव किया है, कई लोग ये कर रहे हैं। बट एक स्पेशल चाइल्ड उसको धक्का मारता था, उसको करीब आने को नहीं देता था। बट आखिरी में उसने उसको, कुत्ता और डॉग है ना, क्या किया, उसको छोड़ा नहीं, उसके करीब ही था, राइट, उसके करीब ही था, वो छोड़ा नहीं। आखिरी में वो बच्चे उसको, ओके। परमेश्वर भी उसी तरह आपको और हमको छोड़ा नहीं है। हम उसको छोड़ते हैं अपने कोई कारण की वजह से, हम उससे दूर भागने का कोशिश करते हैं कोई कारण के लिए। मगर है ना, एक बात ध्यान में रखना, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ये आपको और हमको समझना है। संकट आपके पास आया है, धन्यवाद देना है ना। क्यों मुझे जवाब नहीं मिल रहा है, प्रभु को धन्यवाद देना है। हाँ, जितना हम प्रभु को धन्यवाद देगा उतना परमेश्वर काम करेगा। हमें बोलते ना, थोड़ी देर पहले बेन उल्टी कर दी थी। ये बेन नहीं आ गए, बेन ने बोला कि परमेश्वर कुछ चमत्कार करने वाला है। यहाँ पे हम लोग स्तुति आराधना करते हैं और उधर चंगा होके आके इधर बढ़ गया, अभी देखो तंदुरुस्त हो गया। वो कुछ अंदर था, वो निकलना चाहिए था, देखना था वो उल्टी के अंदर क्या था करके। तो प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर उत्तर देने वाला प्रभु है, और वो बोलते हैं ना, भरपूरी से देते हैं। ओके, किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। वो जानता है आपको और मुझको कब वो जवाब देना है। ठीक है, वचन क्या कहते हैं, पहला यूहन्ना का 4 अध्याय का 19 वचन में क्या कहते हैं, देखो। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। किसने पहला प्रेम किया? परमेश्वर ने आपसे सबसे पहला प्रेम किया। इस बात को जानना जरूरी है। क्या आपने कभी परमेश्वर से पहला प्रेम किया? कोई ऐसा है मनुष्य परमेश्वर से प्रेम किया करके? हम स्वार्थी है, हम मतलब भी है, हम डोंगी है, हम पाखंडी, हमारे जरूरत के लिए हम प्रेम करते थे। अगर जवाब नहीं मिलता तो उसको छोड़ देते थे, फिर पार्टी बदल देते। पार्टी बदलते ना, अभी ये भगवान के पीछे गया था, ये जवाब नहीं देता तो वो जवाब देगा। मंगल सोमवार वाले के पीछे भागता था, सोमवार वाले जवाब नहीं देते तो मंगल के पीछे, मंगल नहीं जवाब देते तो बुध के पीछे, बुध के नहीं तो हर एक नाम दिन का भगवान होते हैं ना, उसके खत्म होने के बाद कहा सारा जगह में जवाब नहीं मिलने के बाद वो जो स्वर्ग बना, दुनिया बनाने वाला ईश्वर के पास आता है। फिर उसके पास आके हम झुक कर उसके सामने आके सजदा करते हैं और उससे प्रेम करते हैं और उससे कहते हैं कि परमेश्वर तूने मुझसे प्रेम किया। क्या यही बात आखिरी में हम आ जाते हैं। हम सब जन वही अनुभव करके इधर आखिरी में वही परमेश्वर के पास, वही ईश्वर के पास आया, परमेश्वर तूने सबसे पहला मुझे प्रेम किया। अगर आप
इस तरह देखते हो, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, आपने नहीं किया, सबसे पहला परमेश्वर। अगर कोई कहता है कि मैंने किया तो ढोंगी है। आपने ये वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से वो डॉग आके वो बच्चे के पीछे लगा रहता था, वो प्रेम कर रहा था। वो जानवर, जंगली जानवर नहीं था, पाला हुआ कुत्ता था, और वो इतना प्रेम कर रहा था उस बच्चे से, छोड़ा ही नहीं उसको आकर। उसी तरह हमारा परमेश्वर आपसे प्रेम करते, मुझसे प्रेम करता है। डज एनीवन सी गॉड और इस लव? किसी ने परमेश्वर को देखा है या उसका प्रेम को देखा है? ये प्रश्न आप बाद में अपने आप को खोजो, इस प्रश्न को। हु इज गॉड? गॉड इज लव। पर कौन है परमेश्वर? परमेश्वर क्या है? वो प्रेम है। ठीक है, परमेश्वर प्रेम है। पहले हम लोग क्या कहते थे, जो पिक्चर देखते थे, हम बोलते हैं लव इज गॉड, लड़की को देख के कहते थे, लड़का को देख के कहते, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को, है ना? लव इज गॉड, वही गॉड बाद में धनाधन दे दो, क्या आ गया गॉड। हाँ, इतना उड़ी मारते थे, माँ बाप को बोलते थे, दोस्त लोगों को बोलते थे, दिल बना के किधर ना किधर लिख के बना के रखा है, लव इज गॉड करके। हाँ, हम भी कोशिश करते थे, आंख में निशान सब चले गए, अच्छी बात है, पेन में बना के रखता था। ओके, बट प्रभु का धन्यवाद हो, हमें पता चला कि ईश्वर कौन है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव? प्रेम का मतलब क्या है? ये आप अपने आप को रखना और पूछने का कोशिश करना। अगर नहीं समझ में आता तो आप उसको खोदना है। हम लोग कल बाइबल स्टडी में हम लोग सीखेंगे वापस इसको। ठीक है, हु लव्ड फर्स्ट? कौन पहला हमसे प्रेम किया? गॉड और वी? परमेश्वर या हम? ही लव्ड अस फर्स्ट, वो आके हमसे क्या किया? प्रेम किया। आई लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, मुझे आपसे प्रश्न पूछना है। ठीक है, प्रश्न क्या आएगा? हाउ मेनी ऑफ यू से दैट वी लव गॉड? कितने जन कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं? कोई है यहाँ पे? आए, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वाई? राइट, चाहे कोई भी हो। ओके, ईश्वर से भी आप प्रेम करते हैं, जो भी आप बोलते हैं ना, जिसको भी मानते थे आप उससे प्रेम करते करके आप कहते हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, खुशी की बात है। हमने जैसा अभी वीडियो देखा, यहाँ पे एक वचन देखेंगे, योना, पहला योना का 4 अध्याय में 20 से लेके 21 वचन क्या कहते? देखो, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, हाँ, और अपने भाई से बैर रखे, हाँ, तो वो झूठा है। ओके, अभी कितने जन ने हाथ उठाया? क्या क्या परमेश्वर से प्रेम करते करके? अभी कितने जन हाथ उठा रहे? हाँ, समझ में नहीं आया? थोड़ी देर पहले हमने हाथ उठाया ना, परमेश्वर से प्रेम करते किया क्या नहीं? सब जन ने, बुद्ध से ने, यहाँ पे 2-3 जन ने किया क्या नहीं? हाथ उठाया। और यहाँ पे क्या कहते हैं वचन? फिर से पढ़ो। यदि कोई कहे, हाँ, कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, राइट, हम कहते हैं ना परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ओके, उसके बाद और अपने भाई से बैर रखे। बैर का मतलब क्या है? बैर यानी कि नफरत। अपने भाई, अपने बहन, अपने माता, अपने पिता, अपने पति, अपने बीवी, अपने सास, अपने ससुराल में जो भी कोई है, कोई भी इंसान से आप बैर रखते हो, फिर उसके बाद वो झूठा है। झूठा है। कौन कहता है? योना का पत्री में कहते हैं कि तुम झूठा है, तुम परमेश्वर से अगर प्रेम करते हो, अगर उनसे प्रेम नहीं करते तुम झूठे हो। कहता है बराबर ना? सुनने को भी होता है बराबर। जब भी नहीं हो रहा था ना, बोल रहा क्या आपसे किसी से बैर रखी है? नहीं रखी है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। ओके, उसके बाद देखो क्या कहता है? क्योंकि जो अपने भाई से जिस उसने देखा है, हाँ, प्रेम नहीं रखता, हाँ, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा, हाँ, प्रेम नहीं रख सकता। हाँ, और उससे हम ये आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। ओके, कितने जन परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं? कितने जन? अरे सर 2-3 ही हाथ उठाया हम लोग इधर। कितने जन बैठे? हाथ उठते नहीं पूरा। इसका मतलब हम भाइयों से या किसी से नाराज है, इसके लिए हाथ को नहीं उठाते।
तो फिर कैसा परमेश्वर से प्रेम किया अगर हाथ उठाया तो भी, है कि नहीं? तो वचन यहाँ पे क्या कहते हैं हमको समझना जरूरी है। हम देखेंगे क्या यहाँ पे कहते हैं। मेरा सरमन का टाइटल है आपस में प्रेम रखना चाहिए। आपस में लव वन अनदर, आपस में प्रेम रखना चाहिए ना। क्या कहते हैं, थोड़ा देर का प्रभु भोजन लेने वाले हैं, थोड़ी देर के बाद क्या करेंगे हम, प्रभु भोजन लेने वाले हैं। हर संडे लेते हैं हम, है कि नहीं? क्या हम बैर रखकर प्रभु भोजन लेकर हमें तृप्त होगा? किसी से भी नाराज होकर हम प्रभु भोजन में भाग लेगा, ठीक रहेगा? हमें ये समझना वो जरूरी है, ठीक है? वचन हमसे क्या बात करते हैं हम देखेंगे उसी अध्याय में। क्या कहते हैं यहाँ पे देखो, परमेश्वर को प्रेम के द्वारा देखना, उसको जानना है ना। कि परमेश्वर को कैसा जानेंगे हम, कैसा हम उसको देखेंगे? प्रेम के द्वारा से उसको देखेंगे ना। ओके, क्या कहते हैं यहाँ पे वचन देखो, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, हाँ, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, हाँ, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। किससे जन्मा है? परमेश्वर से। आपस में प्रेम रखते हो तो परमेश्वर से आप जन्मा है। अगर किसी से भी नफरत रखते हो तो किससे जन्मा? फिर आप प्रश्न आपके पास रख देता हूं मैं, आप पूछो अपने आप को। ओके, जो मुझे देख रहा है आज, अपने आप को आप पूछो, आप किससे प्रेम रखते हो? ओके, हमें पूछना है। उसके बाद देखो क्या कहते और हैं, परमेश्वर को जानता है, हाँ। जो प्रेम नहीं रखता वो हाँ। परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हाँ, परमेश्वर क्या है? प्रेम है। प्रेम है। अगर हम परमेश्वर को जानता है तो इसका मतलब उसके जितने भी लोग हैं ये दुनिया में, हम सबसे प्रेम करना है। ओके, कोई कारण के लिए देखो क्या कि हम बात नहीं करते रहेगा कोई, ठीक है, मगर जब सामने आएगा तो हम बात करते हैं उससे। मगर हम कहते हैं कि वो मेरा दुश्मन है, मेरा हे है, पीछे से जितना मनते बुरा करते हैं। तुम परमेश्वर को तुम जानते नहीं, पीछे से बैक बाइटिंग करते हैं, पीछे से कुड़कुड़ाते हैं। ओके, वो सब परमेश्वर से प्रेम नहीं है। चुपचाप रहो और बस प्रभु को धन्यवाद देते रहो। ओके, उसके बाद देखेंगे हम क्या कहते हैं 9 में, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, हाँ, वो इससे प्रकट हुआ हाँ, कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को जगत में भेजा है, हाँ। कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। क्यों यीशु मसीह के द्वारा जीवन पाएगा करके कहते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। जब उसने आके सब मनुष्य जाति से प्रेम किया तो हमें क्या अधिकार है मनुष्य जाति से, उसके बच्चों से नफरत करने के लिए? सुन रहे? उसके बच्चों से नफरत करने के लिए आपको और हमको क्या अधिकार है? किसने अधिकार दिया? कहने की कि वो मेरा दुश्मन है करके। दुश्मन सिर्फ एक ही होना है, वो दुष्ट है। इंसान कभी हमारा दुश्मन नहीं होना चाहिए, है ना? आप खुद परखो, कितने जन को बोला रहेगा दुश्मन करके? खुद जांचो अपने आप को, क्या आपने किसी को बोला दुश्मन करके? तो इसका मतलब आप परमेश्वर को डायरेक्ट बोल दिया आपने। आपके मालिक को अगर बोला, या आपके सास ससुर को बोला, या आपके माता पिता को बोला, भाई बहन को बोला, देवरानी जेठानी, जो भी ननन जो भी है, उसको भी आपने बोला है, किसी को भी बोला है, तो आप डायरेक्ट परमेश्वर को बोला है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? यहाँ पे वही बता रहे हैं। 10 में देखो क्या कहते हैं, प्रेम इसमें नहीं, हाँ, कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, हाँ, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, हाँ, और हाँ, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। किसको भेजा? पुत्र को भेजा। हम देखो बचपन से दुनिया में आया, जब से हम पापी थे और पाप का काम करते थे। हमें बचाने के लिए वो यहाँ पे आया।
ताकि हम बच जाए, साथ साथ में हमारे परिवार भी बच जाए, हमारे घराना बच जाए। जैसा पीड़ितों के खाम में बता रहे हैं ना कि अगर तुम्हारे घर में अगर एक बच गया और सब बच गया करके हमको विश्वास करना है। समय लगेगा आने के लिए प्रभु में, बट हमको विश्वास करना है, प्रभु से प्रार्थना करते रहना है, प्रार्थना के साथ धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहना है, मेरे घराना बच गया, ये विश्वास बोलते हैं, है ना। क्यों? परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया करके कहते हैं ताकि हर एक मनुष्य बच जाए। ओके, अभी अगर सोचो, हम बोलते ना संसार में रहते थे, संसार से आज प्रभु में हम आए, अभी भी हम संसार में, बट संसार की चीज हमारे अंदर आज भी है तो प्रॉब्लम है। संसार की चीज हमारे अंदर से हटना है, हमारे पास स्वर्ग का चीज हमारे अंदर आना है। बाहर लोग हर एक चीज करते हैं कि हम अंदर है, प्रभु में है कि हमको ऐसा करना है, हमें ऐसा नहीं करना है। देखो उसके बाद क्या कहते हैं, हे प्रियो, हाँ जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, हाँ, तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। किससे करना है? खुद से करने बोले हैं, आपस में बोले हैं? आपस में। नहीं पास्टर जी, क्या बात करते हैं, इसको निकालो। खुद से प्रेम करना चाहते हैं, आपस में नहीं। हमको वो मेरा दुश्मन है, नहीं, मेरे को खुद से प्रेम करना है, मैं और परमेश्वर, उससे क्यों मैं करूं? कई ऐसे लोग मिलेगा, मैं जानता हूं मैं अपने आप मैं कितना अच्छा है करके। तुम्हारा मैं से क्या करना है मुझको? परमेश्वर को क्या मैं सिद्ध हूं, मैं सही हूं, मैं क्या? मैं जितने जन बोलते हैं वो वहां पे समस्या है, वहां पे प्रॉब्लम है। हमें मैं करके कभी आना नहीं है, मैं अच्छा हूं, अच्छी हूं करके। क्या कहते हैं यहाँ पे? अपने दुश्मनों से प्रेम करें। अपने दुश्मनों से प्रेम करें। क्यों वचन में इस तरह से यहाँ पे ला रहे? हम देखेंगे लूका में 6 अध्याय में 27 वचन से 36 वचन 27 से 36 पद तक देखेंगे कि क्या कहते हैं। 27 में देखो, परंतु मैं तुम सुनने वालों से क्या कहते हैं? सुनने वालों से कहता हूँ। सुनने वाले से कहता हूँ। आप सुन रहे हैं, बराबर, आप सुन रहे हैं, आपसे कहता है यीशु मसीह यहाँ पे। अभी वचन मेरे को दिया तो मैं आपको बता रहा है, आप सुन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, हाँ, जो तुमसे बैर करे उनको भला करो। अभी देखो, योना का पत्री में लिखा था और योना भी वही बात कहता है यहाँ पे यीशु मसीह जो कहता था। क्या मतलब क्या है? बोलते ना आपस में प्रेम करो, मतलब क्या है? क्यों दुश्मनी करना जरूरी है? कारण क्या है? तो उसके बाद उनका भला करो, हाँ, जो तुम्हें शाप दे उनको आशीष दो, हाँ, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। ओए 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 ओए, क्या कहता है यहाँ पे यीशु मसीह? देखो, बोलता है इंग्लिश में, ब्लेस दोस हु कर्स यू एंड प्रे फॉर दोस हु स्पाइटफुली यूज यू। हिंदी में ऐसा बोलता है, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो। आशीष क्यों दूं मैं? प्रभु मुझे आशीष दे, मैं उसको श्राप देगा, देगी उसको श्राप। तू मेरा दुश्मन है, तू वैसी है, तू वैसी है, तू पनवती है, और जितना आप बात बोलते बोलो। करते सारा, जो भी कोई करते रहेगा, आपको परमेश्वर थोड़ी आशीष देगा। जो आपको सताया उसको आशीष दो, जो आपको मारा है उसको दूसरा भी डाल दे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना किया करो। वाह, कितने जन ऐसा करते प्रार्थना? जो आपको अपमान किया, जो इंसल्ट किया, मुंह टेढ़ा करके निकल जाते। मैं क्यों करूं प्रार्थना? मुझे क्या करने का इसको प्रार्थना करके? मरने दे। ये विश्वासी का चिन्ह नहीं है।
मसीहों का चिन्ह कैसा होना है? प्रार्थना करने का। हम अलग से बैठ कर अरे सॉरी तुरंत बोलते हैं ना कि सॉरी, अलग से जाके बैठकर प्रार्थना करेगा प्रभु मेरे साथ ऐसा उसका नष्ट कर प्रभु मेरे। आप प्रभु से नहीं प्रार्थना करते, शैतान से प्रार्थना करते हो, मगर प्रभु का नाम लेते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहा है आपको और हमको, क्लियर साफ करके हमें बता रहा है आप और हम किस तरह से रहना है। 29 वचन में देखिएगा क्या कहते, देखो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। कई साल पहला आपने सुना रहेगा, महात्मा गांधी ने भी ऐसे ही बोला था, बोला ना, महात्मा गांधी जी ने यहाँ से चोरी किया पवित्र शास्त्र का बाइबल लेके। बट बहुत से लोग बोलते हैं कि हम थोड़ी महात्मा गांधी है, तूने मारा तो मैं भी मारूंगा तुझको। तो आज हमारे मुंह से सब निकलते हैं ना बुरी बुरी बात, वही है, झापड़ नहीं मारते हैं मुंह से तो निकलते हैं, मुंह से जो कुछ बोलते हैं हो जाते हैं, मालूम है? हाँ क्या विश्वास से अगर बददुआ भी दे दे तो हो जाते हैं ना। हाँ, अगर किसी को तुमने अगर पागल बोल दिया वो हो गया, क्योंकि तुम्हारा जुबान में सामर्थ्य है, पावर है। किसी को आशीष देना, किसी को शाप देना, मौत देना, ये तुम है, ये इंसान ही करते हैं। ओके, उसके बाद वो क्या कहते हैं, और जो तेरी दौड़ छीन ले हाँ उसको कुर्ता देने से भी ना रो। हाँ, अगर तेरा कोई कपड़ा ले रहे या तेरा कुछ ले रहे दे दे, छोड़ दे, ये मेरा है, नहीं मैं दूंगा नहीं। खींचने में क्या होता है, वो चीज पड़ जाता है, मेरा है दे, ये मेरा है दे, क्या हो जाता है उधर, फट गया था मतलब रिश्ता खराब हो गया, तुम खुद रिश्ता खराब कर दिया। और कहते हो संडे चर्च में आने के बाद मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, किधर है वो प्रेम? प्रेम दिखना है, अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो तो दिखना भी है। उसके बाद देखो क्या कहते हैं 30 में, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, हाँ, और जो तेरी वस्तु छीन ले उसे न मांग। हाँ, और अगर देखो किसने भी आपसे ले लिया है कोई चीज, वो दिया नहीं, ठीक है, दिया नहीं, चलो छोड़ दो, थोड़ा दिन के लिए रुका रहो। अगर नहीं दे रहे सामने से, छोड़ दो, लड़ना है झगड़ना क्या है। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मैंने कई बार उदाहरण बताया था ना कि यहाँ पे हांगकांग में एक जगह में हम लोग बैठ के शाम का टाइम प्रे करते थे। वहाँ पे एक बेन तो किसी ने कहा कि $40 का फ़ोन कार्ड लेकर आना, $38 का कार्ड मिलता है, $2 बच गया। वो $2 देने के लिए भूल गए वो, ठीक है, $2 देने के लिए भूल गए। महीना भर तक उसका मुंह ऐसा था, उसको देखते तो मुंह ऐसा हो जाता था, सूझ जाता था उसको, $2 के लिए मेरा $2 दिया नहीं तुमने, तो ऐसी है, तो ऐसी है, वैसी है। प्रार्थना करके आती है, प्रभु भोजन लेकर आती है, इस तरह से बात। अरे $2 में तुम क्या बड़ा हो जाते थे, $100 भी लिया तो $1000 भी लिया तो क्या, छोड़ दो, प्रभु तुम्हें 1000 के 1000 मिलेगा। ओके, उसके बाद कहते हैं क्या, और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, हाँ, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हाँ, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो, हाँ, तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। हाँ, क्या कहते हैं, हाँ, ओके। और यदि तुम अपने भलाई करने वालों की के साथ भलाई करते हो, तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, हाँ, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे वचन में यीशु मसीह क्लियर बता रहे, पापी भी बोलते ना दुष्ट का काम करते रहते, अपने लोगों को अपने इसको तारीफ करते रहते हैं। अगर हम विश्वासी भी वैसे ही करते रहेगा तो कैसा है? हमें बोलते हैं ना कि सही तरीका से सबसे प्रेम करना है। अभी इसको प्रेम करना है, इसको नहीं करना है, इसको करना है, इसको नहीं करना है, ये गलत बात है। ओके, सभी को एक जैसा देखना है। अभी देखो इन दिनों में
मेरे पास ज़्यादा समय नहीं रहता है। ओके, आप सबको मैंने बोला फ़ोन कर दे, मैसेज भी छोड़ो साथ में, मैं सुन के जवाब देगा। फ़ोन मैं उठा नहीं सकता हूँ, उठाएगा जब भी मैं बात कर सकते हैं। उसके बाद देखो 34 में क्या कहता है। और यदि तुम उसे उधार दो हाँ, जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो हम्म, तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, हाँ, क्योंकि मतलब पाने की आशा रखते हो, क्या तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्या बढ़ाई। हाँ, फिर क्योंकि पापी पापियों का उधार देते हैं हाँ, कि उतना ही फिर पाए। हाँ, अभी देखो कि किसी ने किसी को कुछ दिया, क्या सामने से क्या कहते हैं, मैं तुमको ये टाइम में दूंगा दूंगी। ठीक है, तो क्या करना है, हमें फुलफिल करना है। अभी मुझे पता है कि ये नहीं मेरे को मिलेगा, प्रार्थना करते रहना है, प्रभु वो काम करेगा। जबरदस्ती जाके लड़ने झगड़ने में जाएगा तो क्या होएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो हाँ, और भलाई करो और फिर पाने की आस न रखकर उधार दो, हाँ, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। ओके, अभी ये किसको कहता है, विश्वासियों को कहता है या अन्य जातियों को कहता है? जो प्रभु में बड़ा है उनके लिए कहता है या जो नया है उनके लिए कहता है? प्रभु में जो बड़े हुए उनके लिए कहते हैं, राइट। तो जब उनके लिए कहते हैं तो जो प्रभु में बड़ा है, वो जो बच्चे हैं प्रभु में, वो कैसा रहना है? तो तुम करोगे तो बच्चे सीखेगा ना। अगर तुम नहीं करोगे तो बच्चे क्यों सीखेगा? बच्चे तुम्हारे जैसे ही चलेगा, है ना। बच्चे तुम्हारे जैसा चलेगा और तुम्हारे जैसा ही एक्टिंग करेगा। कल दोनों जन जाएगा इस पृथ्वी छोड़कर, प्रभु के पास खड़ा रहेगा। प्रभु दोनों को पूछेगा, क्या मेरे आज्ञा को सुना, मेरे आज्ञा को मान के चला? तो क्या करेगा इस समय पे? उसके बाद 36 में देखो क्या कहते हैं। हाँ, पढ़ो। क्योंकि वो उन पर जो धन्यवाद नहीं करते हाँ। और बुरों पर भी कृपालु है। हम्म। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। कैसा? दयावंत, है ना। ओ, दयावंत हमें बनना है, दया दिखाने वाला बनना है। छोटे चीज के लिए कई बार हमारे पास प्रॉब्लम हो जाता है, कई बार बड़े चीज के लिए हो जाता है, बट फिर भी हमको संभालना है। संभालने को सीखना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहा है। हम देखेंगे एक छोटा सा वीडियो है, राज जस्ट इधर दिखाना नहीं, इधर नहीं तो फेसबुक यूट्यूब वाला कट मार देगा। ओके, जस्ट उधर प्ले करो इसमें। क्या देख रहे हैं यहाँ पे इस बिल्ली और कबूतर को? कभी आपने देखा है बिल्ली ऐसा छोड़ देते हैं कबूतर को, पंछी को छोड़ता है? वो ऐसा आई है वो पकड़ने के लिए, मगर कबूतर अंधा था और नहीं देख सकते थे। अब देखो, जानवर, एक जानवर को, पंछी को ऊपर दया दिखाते हैं, बट हम मनुष्य के ऊपर दया नहीं दिखाते हैं, बड़प्पन नहीं दिखाते हैं। हम मनुष्य उसको कच्चा काट के खाने के लिए हम तैयार बैठे हैं। तूने मेरे को ऐसा किया तो मैं भी वैसे ही करूंगा। विश्वासी लोग आजकल ऐसा काम करते हैं, मालूम है। विश्वासी लोग इस तरह से काम करते रहते हैं, एक एक काम, जैसा बोलते हैं ना कि क्या कहते हैं यहाँ पे, देखो, परमेश्वर को प्रेम के द्वारा देखना। हाँ, उसको बोलते ना, देखना है तो उसको परमेश्वर को प्रेम के द्वारा देखना है। How we will see God through His love, कैसा हम उसको देखेंगे उस प्रेम में। वचन देखो क्या कहते हैं, 12 वचन। हम परमेश्वर को उसके प्रेम के द्वारा कैसे देखेंगे? हाँ। पहला यूहन्ना 4:12।
परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। देखा किसी ने परमेश्वर को? नहीं। कोई मनुष्य ने नहीं देखा, राइट? कोई है बता सकते हैं? फिर हम प्रभु में आने से पहले क्या करते थे? जो हमारे घर के अंदर बहुत बड़े बड़े मूर्ति होते थे, छोटे छोटे मूर्ति, पॉकेट में मूर्ति रखते थे, तो क्या लोग क्या कहते थे? हमने भगवान को देखा। कभी रास्ते में भी गिरा रहे थे भगवान, वो उठा के लेके साफ सफाई करके पॉकेट में रख देते हैं। ऐसे परमेश्वर को देखा तुमने? इंसान ने आज से बनाया तस्वीर, मूर्ति, क्या वो भगवान बन गया? तो देखा बोलते हैं कहीं में, हमने हमारा घर में भगवान आया है। हम कैथलिक परिवार से, हमारे उस समय पे हम जब थे, माता आ रहा है आज घर में, मरियम माता आ रहा है हमारे घर में, मगर माता जैसा दिखते नहीं है। हाँ, माता मरियम जैसा दिखते नहीं है। वो तो इतना बलिदान किया, अपने जवान बोलते ना, बड़े होने से पहले वो माँ बन गई थी, बट कई लोग दिखते नहीं है। दिखना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है, हम में बना रहता है। हाँ। और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया है। हाँ, उसका प्रेम हमारे अंदर सिद्ध हो जाएगा अगर उसमें हम बना रहेगा तो। अभी देखो, एक पति पत्नी जब शादी होते हैं नया नया, क्या उनके अंदर वो बोलते हैं ना, दोनों जन अलग घर से आते हैं, थोड़े दिन परेशानी रहता है, दोनों जन को समझने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है, ठीक है? एक आके इस तरफ जाएगा, एक आके उस तरफ जाएगा, फिर भी बोलते हैं ना कि दोनों जन कोशिश करते हैं हम संभाल के जाने के लिए, ओके, संभाल के चलने के लिए कोशिश करते हैं। बट बात से जैसा समय गुजरते, दिन गुजरते, साल गुजरते, ठीक ठाक होते जा रहे हैं। कहीं बोलते ना 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, जब तक कुछ ना कुछ रहता है, बट फिर भी बोलते ना वो लोग साथ में रहते हैं। क्या हमें बाहर होना है, परमेश्वर के साथ हमें बना रहना है। जब हम परमेश्वर के साथ बना रहे थे तो उसका प्रेम हम देख सकेंगे। जब परमेश्वर के साथ बना ही नहीं है तो प्रेम हम नहीं देख पाएंगे। उसके बाद इससे हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं। हाँ, और वो हम में, हाँ, क्योंकि उसने अपने आत्मा में हमें दिया है। हाँ, पढ़ते। और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। ओके, ये भी पढ़ो। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में। अच्छा। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीक्षा है। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। क्या कहते हैं यहाँ पे, जो कोई बोलता ना कि उसको कबूल करते हैं, 16 पढ़ो। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, उसका प्रतीति को हम जानते हैं। हमें उसको जानना बहुत जरूरी है, हमें उसको मानना जरूरी है। अगर हम कहते हैं कि उसको हम मानते हैं तो हमें बोलते ना कि परमेश्वर हमारे साथ बना रहेगा। और देखो ऊपर 15 में देखो क्या कहते हैं, जो कोई ये मान लेता है। हाँ, जो कोई ये मान लेता है, क्या मान लेता है? परमेश्वर का पुत्र, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, आप में से कितने जन मानते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है? आप सब मानते हैं पर यीशु परमेश्वर का पुत्र है? अगर नहीं मानते तो आप परमेश्वर को नहीं मानते। आप बोलते ना कि आपको आखिरी में ठहरा जाएगा झूठा है करके। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, वो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया। धन्यवाद परमेश्वर का, आप लोग उसको मानते हो। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, क्या कहते हैं? प्यार की पराकाष्ठा। हाँ, सो 17 वचन देखो क्या कहता है। इसी से
इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ हाँ कि हमें न्याय के दिन हियाब हो, हाँ क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी है। हाँ, जैसा वो है हम भी संसार में है, बट न्याय के दिन क्या होगा वहां पे कहते हैं हियाब। या क्या हम तैयार है उस दिन, उस जजमेंट डेट में खड़ा रहने के लिए? इस पृथ्वी पर अभी हम है, लड़ते झगड़ते रहना है, या उस समय पे बोलते हैं ना, परमेश्वर पूछे वेल डन हमें बोलना है। हाँ, परमेश्वर कहना है वेल डन मेरे बच्चे, तुमने मेरे बात को मान के चला। क्यों हमें उस बोलते ना स्थान में जब जाएगा परमेश्वर के स्थान में न्याय के समय में, तूने ये किया, तूने वो किया, तूने वो किया करके पूछे, हमें बोलते ना कि तैयार रहना है। उस समय पे हम डायरेक्ट निकलना है, वेल डन करके यीशु मसीह कहना है हमको, तुमने मेरे बात को माना। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, प्रेम में भय नहीं होता। हाँ, कितने जन डरते प्रेम में? प्रेम में भय नहीं है, नो फियर एट ऑल। लव में फियर है ही नहीं है। कितने जन बोलते ना कि डरते हैं प्रेम करने के लिए। ओके, उसके बाद वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, कितना सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है। किससे डरते तुम? अगर किसी से डरते हो तो कष्ट तुम्हारे पास आएगा, अपने आप कष्ट आएगा। ओके, उसके बाद और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। आप परमेश्वर का प्रेम में सिद्ध नहीं है। मेरा सब कल क्या होगा, अरे जो भी कुछ होगा प्रभु करेगा अच्छा। क्यों डर के रहना है? मैं डर के मरना है हमको? बिंदास रहो, प्रभु का महिमा करते रहो। सारा सृष्टि का परमेश्वर है, दुनिया बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, तो किसको डरना है? मनुष्य क्या है ना? मनुष्य हमेशा हमको गिराने का कोशिश करेगा। क्या कहते हैं यहाँ पे देखो, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहला कौन है? परमेश्वर ने, उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने अगर आपसे प्रेम किया तो कौन आपको रोकेगा? ओके, देखो उसके बाद क्या कहते हैं, विश्वास द्वारा आज्ञा करता। हाँ, ओबीडियंस बाय फेथ, आज्ञा मानना विश्वास से। हमें आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। अभी देखो, आप यहाँ पे हम सब काम कर रहे हैं, आपके मालिक का आप आज्ञा मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं मानेगा तो क्या होते हैं? तुरंत टिकट निकाल के भेज देते हैं, इंडिया जाओ है, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। ओके, अभी भी आप में से कितने जन ओके भाई बहन को नफरत करते हो, अपने ससुराल में नफरत कर रहे हो, अपने दोस्तों को जो अभी वचन सुना, करना चाहते हो नफरत किसी से भी? अगर करना चाहते हो तो परमेश्वर का प्रेम आप में नहीं है। आप बोलते रहो बिंदास, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ करती हूँ। अगर आप किसी से भी नफरत करते हो, परमेश्वर का प्रेम आप में नहीं है। ये वचन मैंने जो अभी बताया वो सब वेस्ट है, वो सब वेस्ट है। और देखो क्या कहते हैं, यहाँ पे एक वीडियो है, देखेंगे आप उसको, 2-3 मिनट का वीडियो है, बहुत अच्छा है, आप उसको ध्यान देना। आप देखा रहेगा बट फिर भी आप उसको देखना। कैमरा
क्या देख रहे हैं इस वीडियो में? जो भी मुझे आज जो फेसबुक वीडियो में यूट्यूब में देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे नहीं वीडियो, क्योंकि यूट्यूब वाले लोग स्ट्राइक मारेगा, इसके लिए हम वो नहीं दिखा रहे आपको। हमारे यहाँ पे जो बहन है, मैं आपको जस्ट थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, हम लोग बाद में बात करेगा। जैसा स्टार्टिंग में वो जो बच्चा गिर गया नीचे, वो भाई आके उसको उठाया, मदद किया। एक दूसरे को लोग जानते नहीं है, ठीक है। जो उसने अच्छा किया, आखिरी में अगर आप देखते हो पानी पीते हैं, उसके पास अच्छा आया। अगर आप और हम किसी को अच्छा करते हो, अच्छा बोलते हो, एक दिन हमारे पास रिटर्न अच्छा आएगा। किसी को आज तुम और हम बुरा करते हो, तुम्हारे पास एक दिन वो बुरा आएगा। ये वीडियो का मतलब वही है, ठीक है। ये वीडियो का वही मतलब है, आपके पास वो निश्चय वो बुरा आएगा। कोई कुछ बदल नहीं सकेगा इसको। चुनो अभी आपको क्या चाहिए, अच्छा करना है, बुरा करना है। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, धन्यवाद इस वचन के लिए, आपने हमें वचन दिया। धन्यवाद। आपके बच्चे जो यहाँ बैठे हैं और जो मुझे फेसबुक और यूट्यूब में देख रहे पिता, हम सबको मदद कर पिता, सभी से प्रेम करने के लिए पिता। किसी को ना कहे कि दुश्मन करके पिता, सभी सब हमारे भाई बहन है पिता। धन्यवाद देते प्रभु जी, जो मुझे आज देख रहे फेसबुक में और यूट्यूब में पिता, उनको भी हम ब्लेस करते यीशु मसीह के नाम से पिता, उनको भी चुने। धन्यवाद देते हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।